प्रभु, ये दोपहर हमारे लिए ठहरने का समय है, जहां हम भागदौड़ से रुककर अपने मन, शरीर और आत्मा को आपके सामने खोल देते हैं। आप जानते हैं प्रभु, दिन के बीच में थकान कैसे घेर लेती है, मन कैसे बोझिल हो जाता है और विचार कैसे बिखरने लगते हैं। आज हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, जो काम हम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर है, जो निर्णय हमारे सामने खड़े हैं, उन सब में अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दे। जहां मन डगमगा रहा है वहां स्थिरता दे। जहां निराशा ने जगह बना ली है वहां आशा का दीप जला। जहां डर है वहां अपना शांति भरा हाथ रख दे। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन, सब पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रख। घर में प्रेम, समझ, क्षमा और एकता बनी रहे। जो आज इस दोपहर काम पर हैं, दफ्तर में हैं, खेतों में हैं, दुकानों में हैं या घर में संघर्ष कर रहे हैं, सबको अपनी सामर्थ्य दे। हे प्रभु, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, दर्द में हैं, मन से टूट चुके हैं, उन पर अपनी चंगाई की शक्ति उंडेल दे। हर कमजोरी में तू ही बल बन। जो आर्थिक चिंता में है, कर्ज, कमी और असुरक्षा से घिरे हैं, उनके लिए रास्ते खोल, आशीष के द्वार खोल और सम्मान के साथ जीवन जीने की कृपा कर। प्रभु, हम अपने मन की गलत सोच, कटु वचन और अधीरता के लिए क्षमा मांगते हैं। हमारे हृदय को शुद्ध कर, ताकि हम इस दोपहर नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकें। जहां क्रोध है वहां संयम दे। जहां ईर्ष्या है वहां संतोष दे। जहां अहंकार है वहां नम्रता भर दे। हे प्रभु, इस दोपहर को अपने पवित्र उपस्थिति से भर दे। हम जो भी करें, काम करें, बोलें, सोचें, सब कुछ तेरी मां के लिए हो। हम अपने भविष्य को भी आज तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो दिखाई नहीं देता, जो अनिश्चित है, जो हमें डराता है, उस सब में तू पहले से उपस्थित है। इस विश्वास के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारी पुकार सुनता है, हमारे आंसू देखता है और सही समय पर उत्तर देता है। इस दोपहर हमें शांति दे, धैर्य दे और यह भरोसा दे कि हम अकेले नहीं हैं। प्रभु, आज हम उन लोगों को लेकर तेरे पास आए हैं जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई, जिनके आंसू सड़क की धूल में गिरकर सूख गए, जिनकी तकलीफ को आदत समझ लिया गया और जिनके दर्द को किस्मत कहकर टाल दिया गया। हे परमेश्वर, तू उन सबको देख रहा है जो दबाए गए, कुचले गए, जो जाति, मजदूरी, गरीबी, लिंग, मजहब, रंग, भाषा या हालात के नाम पर इंसान नहीं समझे गए। प्रभु, उन मजदूरों को याद कर जो सूरज से पहले उठते हैं और सूरज के बाद सोते हैं, जिनके हाथों में छाले हैं पर पेट फिर भी आधा भरा है, जिनका पसीना शहरों को खड़ा करता है पर जिनका नाम कहीं लिखा नहीं जाता। हे पिता, उन सफाई कर्मियों को देख जो गंदगी उठाते हैं पर जिनसे लोग नजर चुराते हैं, जो हमारी सड़कों को साफ करते हैं पर जिनकी जिंदगी गंदी कह दी जाती है। प्रभु, उन्हें इज्जत दे, उन्हें सुरक्षा दे, उन्हें पहचान दे। प्रभु, उन सतियों को याद कर जो हर रोज डर के साथ बाहर निकलती हैं, जो घर में भी सुरक्षित नहीं है, जो चुप रहना सीख गई क्योंकि बोलने की कीमत बहुत महंगी थी। हे प्रभु, उनके घावों पर मरहम रख, उनके आत्मसम्मान को फिर से खड़ा कर। हे दया के सागर, उन बच्चों को देख जो खेलने की उम्र में काम कर रहे हैं, जिनकी किताबें सपने बनकर रह गई, जिनके बचपन को भूख और मजबूरी ने छीन लिया। प्रभु, उनके लिए रास्ते खोल, उनके लिए भविष्य लिख। प्रभु, उन बुजुर्गों को याद कर जो कभी परिवार की नींव थे और आज बोझ कहे जाते हैं, जिनकी आंखों में अनकही कहानियां हैं और दिल में अकेलापन। हे प्रभु, उन्हें सहारा दे, उन्हें सम्मान दे। हे सच्चे न्याय के परमेश्वर, उन लोगों को देख जो झुग्गियों में रहते हैं, जिनका घर हर बारिश में बह जाता है, जिनका पता किसी कागज में नहीं, जिनका अस्तित्व सिर्फ संघर्ष में दर्ज है। प्रभु, उनके लिए स्थिरता दे, उनके लिए शांति दे। प्रभु, उन दलितों, आदिवासियों और हाशिए पर खड़े समुदायों को याद कर जिन्हें आज भी पीछे रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जिन्हें बराबरी मांगने पर सजा दी जाती है। हे प्रभु, तू उनका पक्ष ले, तू उनकी डाल बन। हे करुणा में उन कैदियों को भी मत भूल जो गलतियों के बाद इंसान रहना भूल गए हैं, जिन्हें सुधार नहीं सिर्फ सजा मिली। प्रभु, उनके दिल बदल, उनके जीवन को नया अवसर दे। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दबाते हैं, जो कुचलते हैं, जो ताकत के नशे में इंसानियत भूल गए हैं। हे प्रभु, उनके हृदय को नरम कर, उनकी आंखें खोल। आज प्रभु, हम तुझसे कोई दिखावा नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया चुप रहना, बहुत हो गया सहना, बहुत हो गया इंतजार। हे परमेश्वर, तू ही आशा है उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं,
तू ही आवाज है उनके लिए जिनकी आवाज दबा दी गई। तू ही रास्ता है उनके लिए जो अंधेरे में है। प्रभु, जहां व्यवस्था विफल हुई वहां तू हस्तक्षेप कर। जहां इंसान ने मुंह मोड़ा वहां तू गलेगा। जहां न्याय मर गया वहां तू जीवन फूक। हमें भी बदल प्रभु। हमें सिर्फ प्रार्थना करने वाले नहीं बल्कि साथ खड़े होने वाले बना। हमें आंखें दे जो दर्द देख सके। हमें दिल दे जो पिघल सके। हमें हाथ दे जो मदद के लिए उठे। हे पिता, जब तक एक भी इंसान भूखा, अपमानित, डरा हुआ और अकेला है तब तक हमारी प्रार्थना अधूरी है। आज हम भरोसे के साथ कहते हैं, तू सुन रहा है, तू देख रहा है, तू काम कर रहा है। चुपचाप, गहराई से, सच्चाई से। आज हम मांगने नहीं, सिर्फ धन्यवाद कहने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी तूने हमें सुना। हम चिल्ला नहीं पाए पर तूने दिल की गहराई को सुन लिया। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई और चिंता सिरहाने बैठी रही, जब भविष्य धुंधला लग रहा था और रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तब भी तू हमारे पास था। धन्यवाद प्रभु, उन आंसुओं के लिए जो किसी ने नहीं देखे, उन सिसकियों के लिए जो तकिए में दबा दी गई, उन सवालों के लिए जिनका जवाब हमें नहीं मिला पर तूने सब महसूस किया। प्रभु, हमने तुझसे कहा था अब और नहीं सह सकते। हमने कहा था हम टूट चुके हैं और आज हम कहते हैं धन्यवाद, क्योंकि तूने हमें टूटने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु कि जब दरवाजे बंद हो गए तूने कोई ऐसा रास्ता खोला जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब लोगों ने मुंह मोड़ा तूने हमें थाम लिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें सिर्फ उत्तर नहीं दिया बल्कि शांति दी। तूने हालात नहीं बदले पर हमें मजबूत बना दिया। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, जिस समय हमें लगा कि तू चुप है उसी समय तू सबसे ज्यादा काम कर रहा था। धन्यवाद प्रभु, बीमारी में दी गई चंगाई के लिए, डर के समय दी गई हिम्मत के लिए, अकेलेपन में दी गई तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु, रोटी के हर टुकड़े के लिए, सांस की हर लय के लिए, आज के इस दिन के लिए। कितनी बार हमने शिकायत की और तू फिर भी देता रहा। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने तुझ पर शक किया, कई बार हमने पूछा कब, क्यों, कितनी देर, फिर भी तू धैर्य से हमारे साथ खड़ा रहा। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें हमारी योग्यता से नहीं अपनी कृपा से संभाला। हम गिरते रहे और तू उठाता रहा। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा, जो सही समय पर सिर्फ एक शब्द, एक प्रार्थना या एक मुस्कान बनकर आए। प्रभु, हम आज ये स्वीकार करते हैं कि अगर तू हमारे साथ न होता तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। जो बच गए, जो संभले, जो खड़े हैं, सब तेरी दया से है। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मिला और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर नहीं था, क्योंकि आज समझ आता है कि तूने जो रोका वही हमारे लिए बेहतर था। प्रभु, आज हमारा दिल भरा हुआ है, डर से नहीं, शिकायत से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें सिखाया कि भरोसा कैसे किया जाता है, कि इंतजार कैसे किया जाता है, कि टूटकर भी तुझ पर कैसे टिका जाता है। हम आज ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करते हैं। जैसे तूने आज तक सुना है वैसे आगे भी सुनेगा। जैसे तूने अब तक संभाला है वैसे आगे भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो अधूरा है तू उसे पूरा करेगा, जो टूटा है तू उसे जोड़ेगा। आज हम ये नहीं कहते कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ये जरूर कहते हैं तू हमारे साथ है और वही काफी है। धन्यवाद प्रभु हमारी पुकार सुनने के लिए, हमारे आंसुओं की कदर करने के लिए और हमें कभी अकेला न छोड़ने के लिए। हम ये धन्यवाद आदत से नहीं, औपचारिकता से नहीं, बल्कि पूरे दिल से करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद आने वाले कल के लिए, धन्यवाद हर उस आशीष के लिए जिसे हम देख पाए और उसके लिए भी जिसे हम समझ नहीं पाए। हम सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं और शांति के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।